हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जुनेद स्टडी सेंटर में। मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आप लोगों को मैं बताऊंगा अनुपात और समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न बताए थे, लेकिन ये जो प्रश्न है वो बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुलता से पूछे जाते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा पूर्व के एग्जाम का जो मैगजीन में क्वेश्चन छपता है देता है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप लोग अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर हम इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग से गलती नहीं हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें इसको और आप लोग उसमें पूर्ण अंक प्राप्त करें और समय का भी बचत हो, समय भी अपना आपका बर्बाद नहीं हो और क्वेश्चन का उत्तर भी सही हो। तो मैं आपको उस प्रकार का क्वेश्चन आज बताने के लिए जा रहा हूं और अभी मैं बताऊंगा। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उस थैले में कुल 270 रुपये हों, उस थैले में 270 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या तथा मूल्य बताएं। कभी मूल्य भी पूछ सकता है तथा मूल्य भी बताएं। सिक्कों की संख्या तथा मूल्य भी बताएं या ज्ञात करें, मूल्य भी बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रमुखता से पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन में गलत होने की संभावना भी रहती है और क्वेश्चन देख करके आपको लगता है कि पता नहीं कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे और उसमें मिस कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम गलती नहीं हो इसके लिए हम लेते हैं। तो सिक्कों की संख्या को हम x से मानते हैं तो 2x मान लेते हैं और 3x और फिर 4x मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर ये मान लिए हम ये 2x और 3x और 4x है। अब क्या करना पड़ता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 रुपया वाला जो है सो 1 है और बाकी पैसे का सिक्का। तो या तो हम पैसे को रुपया में बदल देंगे या तो फिर रुपया को हम पैसे में बदल देंगे। एक राशि में बदलेंगे तब फिर जो है तो हम सही हल कर सकते हैं, सही हल होगा। तो एक राशि में बदलेंगे इसको। तो सबसे पहले जोड़ देते हैं इसको, ये 2x है और जोड़ 3x है और फिर जोड़ 3x जोड़ 4x है। ये सभी सिक्के रखे हुए हैं और इसका कुल मूल्य जो है ये कितने रुपया? 270 रुपया ये सब मिला करके। अब इसमें क्या है कि हम सबको या तो रुपया में बदल दें या तो फिर पैसा में बदल दें। तो रुपया में ही बदलना अच्छा रहेगा क्योंकि 270 रुपया में ही है। और तो रुपया में जब बदलेंगे तो ये जो 1 रुपये का सिक्का है हमारा, इसको कुछ हमको नहीं करना। लेकिन पैसा वाला हम क्या करते हैं कि 50 पैसा जो है तो हमको 1 रुपये में 2.50 पैसा चाहिए तो इसको 2 से भागा दे देंगे। उसी तरह से 1 रुपये में 4.25 पैसा चाहिए तो इसको 4 से भागा दे देंगे। अब ये है, अब क्या करते हैं आगे हम लोग ये देखते हैं कि भिन्नात्मक रूप में प्राप्त होता है, भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे कि नीचे में जो हमारा हर है सभी में यहाँ पर बटे 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो हर का लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं, 1, 2 और 4 का लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं और फिर देखते हैं जितना आएगा उसी से गुना कर देते हैं, उससे गुना कर देते हैं। तो 1,
1, 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 4 होता है, और लघुत्तम समापवर्त जो है सबका 4 प्राप्त होता है। तो लघुत्तम समापवर्त से दोनों तरफ यानी 4 से हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो 4 गुना 2x और जोड़ 4 गुना 3x बटे 2, और फिर जोड़ 4 गुना 4x बटे 4, और फिर हम इधर भी 4 से गुना कर देंगे उसको, तो 270 यहाँ पर गुना 4। अब देखते हैं जो कटता है उसको काट देते हैं, तो ये 2 दूनी 4, ये 4 4 कट गया, तो यहाँ बच गया 4 दूनी 8x, और यहाँ पर हो गया हमारा 3 दूनी 6x, और यहाँ पर हो गया हमारा 4x, और बराबर गुना करेंगे तो 0 7 चौका 28 का 8, बाकी 8 में 2 1 0 0, और 7 चौका 28 का 8 बाकी 2 2 चौका 8 2 10, इतना हो गया 1080 हो गया यहाँ पर। अब इसमें जोड़ते हैं इधर तो 18x आता है, तो 18x बराबर हो जाता है मेरा 1080, इसलिए हम x का मान निकालते हैं यहाँ पर। तो 1080 बटे, और यहाँ पर 18 लेते हैं, तो काटते हैं 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 से 9 1 9 1 9 दूनी 18 120, फिर 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 60, यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगी, यह 60 है। तो किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के इतना का अनुपात में, यदि उस थैले में 270 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर भूल गए थे संख्या तथा मूल्य भी ज्ञात करें, फिर संख्या लिखने में भूल गए थे, संख्या तथा उसका मूल्य भी ज्ञात करें, उसका मूल्य भी बताएं, उसका मूल्य भी बताया जाएगा। फिर जो भी है उसका मूल्य भी बताना है हम लोग को, है ना, तो उसका मूल्य भी बताएं, तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य भी बताएं या ज्ञात करें, बताएं, ये तो ये बताना है हमको कितना होगा। अब आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, तो फिर क्या है कि सिक्कों की संख्या 60 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर तो सबसे पहले लेते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, जब हम जैसे 50 पैसे की निकालना है तो 50 पैसे का देखते हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये ज्ञात करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है सिक्कों की संख्या बराबर, तो ये था हमारा 3x था, यहाँ पर 3x था ये, तो 3x था, तो 3 गुना 60, तो ये हो जाएगा 180 संख्या हो जाएगा। इसका मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 180 रुपया, 180 प्लस सिक्का तो 90 रुपया हो जाएगा। उसी तरह तुम लोग देख सकते हैं सबका ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 रुपये वाले का 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, रुपये के सिक्कों की संख्या भी देख लेते हैं ताकि हमारा कन्फर्म हो सके कि सही है आंसर की गलत है। तो यहाँ देख लेते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगा 2x है, यानी 2 गुना 60 मतलब कि 120 हो गया, 120 हो गया, यानी कि बराबर 120 रुपया हो गया, ये हो गया 120 रुपया। उसी तरह से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो आप फिर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ले लेंगे यहाँ पर, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होती है वो देखते हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 4x है, तो 4 गुना 60 हो जाएगा, 4 गुना 60 बराबर 240 हो जाएगा। और इसको हम मूल्य इसका ज्ञात करेंगे कितना होता है, कितना, तो मूल्य इसका ज्ञात करेंगे तो इसको हमको 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, तो ये 60 रुपया हो जाएगा, 4 से भागा देंगे तो 60 रुपया हो जाएगा ये। अब हम जोड़ करके देखते हैं 270 रुपया होता है कि नहीं जोड़ करके कुल, तो 50 पैसा था, 90 रुपये था, यहाँ पर 50 पैसा और 90 रुपये था, और एक रुपये का सिक्का जो था 120 रुपये था, और फिर ये मेरा जो था 25 पैसे का सिक्का वो 60 रुपया है उसमें से। तो उसमें जोड़ करके देखते हैं 270 आता है कि नहीं आता है, तो ये हो गया 0 और 6 2 8 9 17 7 बाकी 1 1 2 270 रुपये आता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया कितना टोटल, ये हो गया मेरा 180 जो है 50, तो उसमें 180 50 पैसे हैं और उसका मूल्य हो जाएगा 90 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं कि कितना उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं या फिर 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, और इस तरह से हम उसका आंसर दे देंगे। तो आइए व्यूअर्स, हम समझते हैं कि आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम दे दे रहे हैं, जिसको आप लोग खुद हल करने की कोशिश करेंगे, और मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसमें चेंज करूँगा, आप लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, बना करके हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसका हल करेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में, 5 के अनुपात में है। ये 2:3:5 के अनुपात में है तथा थैले में रखे सिक्के का मूल्य 280 रुपया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तथा उसका मूल्य ज्ञात करें। उसका मूल्य ज्ञात करें। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे और हल करके हमको इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, हमको कमेंट करेंगे। और वीडियो आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।